नमस्कार दोस्तों। आज शुक्रवार है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह दिन माँ लक्ष्मी का दिन माना गया है। माना जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत या पूजन करता है उस पर जीवन भर माँ लक्ष्मी और माँ संतोषी की कृपा बनी रहती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता। शुक्रवार के दिन सिर्फ माँ लक्ष्मी की ही नहीं बल्कि माँ संतोषी की भी व्रत पूजा और संतोषी माँ की कथा सुनने का विधान है, जिसके चलते बहुत से लोग इस दिन माँ संतोषी का व्रत रखते हैं। माँ संतोषी प्रसन्न होने पर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शुक्रवार व्रत की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन किए जाने वाला व्रत बेहद ही आसान है। सूर्योदय से पहले उठकर घर के सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद किसी पवित्र जगह या फिर मंदिर पर माता संतोषी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके साथ ही माँ के पास एक कलश जल भरकर रखें। कलश के ऊपर एक कटोरा भरकर गुड़ व चना रखें। आप चाहें तो कलश के ऊपर कलावा लपेटकर नारियल रख सकते हैं। अब माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। माता को अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। इसके साथ ही भोग के रूप में गुड़ व चना खिलाएं। इसके बाद थोड़ा सा जल अर्पण करें। इसके साथ ही कथा का आरंभ करें। कथा सुनने और सुनाने वाले के हाथों में गुड़ और चना लें। कथा समाप्ति के बाद माँ की जयकारे लगाते हुए आरती करें। कथा व आरती के बाद हाथ का गुड़ व चना गाय को खिला दें। वहीं कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें। इसके साथ ही कलश का पानी तुलसी माता या किसी अन्य पौधे पर चढ़ा दें। आइए अब माता संतोषी के व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। कहिए माँ संतोषी की जय। संतोषी माता की पूजा में संतोषी माता की व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। प्राचीन समय में एक बुढ़िया हुआ करती थी जिसके 7 बेटे थे। इन 7 बेटों में से 6 तो कमाते थे लेकिन एक बेटा कमाता नहीं था। बुढ़िया अपने कमाने वाले 6 बेटों को स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी, लेकिन 7वें बेटे को केवल बचा कुचा ही परोसती थी। हालांकि 7वां बेटा मन से एकदम साफ था। ऐसे में वह इस बात को कभी भी दिल से नहीं लेता था। एक दिन त्योहार का दिन था। ऐसे में बुढ़िया ने तरह तरह के व्यंजन बनाए और अपने बेटों की राह ताकने लगी। तब 7वें बेटे ने सिर दुखने का बहाना किया और बेहद पतला कपड़ा लिया और पास ही पड़े पलंग पर लेट गया। उसने देखा कि जब उसके 6 भाई आए तो उसकी माँ ने सभी को अच्छे आसन पर बिठाया और उन्हें तरह तरह के बनाए हुए पकवान परोसे। जब उन सभी ने खाना खा लिया तो सबकी थाली से जूठन इकट्ठा करके बुढ़िया ने एक लड्डू बनाया और 7वें लड़के को बोली, अब तू भी भोजन खा ले। जिस पर उसने जवाब दिया कि माँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। यह कहते हुए वह घर से निकल गया। लड़का चलते चलते दूर एक व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। वहां उसने बोला, मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे काम पर रख लो। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा। लड़का सुबह 7 बजे से 12 बजे तक नौकरी करने लगा। देखते ही देखते सेठ ने उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया और कुछ ही सालों में वो लड़का नामी गिरामी सेठ बन गया। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी को उसकी जेठानियां कष्ट देने लगी। वे उसे रोज जंगल में लकड़ी लेने भेजती और खाने में बचा कुचा ही दे देती। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। तब उसने रास्ते में औरतों को व्रत करते हुए देखा। वहां उसने पूछा, यह किसका व्रत है और इसमें क्या फल मिलता है? तो जवाब में एक महिला ने बोला, यह संतोषी माँ का व्रत है और इसे करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तब उसने विधि भी पूछी। घर जाते समय उसने सारी लकड़ियां बेचकर
गुड़ और चना खरीदा, व्रत की तैयारी की और संतोषी माँ का व्रत किया। संतोषी माँ के व्रत के प्रभाव से अगले शुक्रवार को उसके पति का खत आया और इसके अगले शुक्रवार को उसके पति द्वारा भेजा हुआ धन प्राप्त हुआ। तब उसकी पत्नी माँ संतोषी के मंदिर में गई और रोते हुए माता से कहने लगी कि मुझे धन और पत्र नहीं, मेरा पति चाहिए। इधर माँ संतोषी ने उसके पति के स्वप्न में आकर उससे कहा, अब तुम्हें अपनी पत्नी से मिलने घर चले जाना चाहिए। इस सपने के बाद उसका पति अपना सारा काम निपटाकर घर के लिए रवाना हो गया। जब उस औरत का पति घर वापस लौटा तो पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। ऐसे में उसने तैयारी शुरू कर दी। हालांकि आस पड़ोस की महिलाएं उससे ईर्ष्या करने लगी थीं। ऐसे में उन्होंने छल से अपने बच्चों को यह सिखाया कि खाना खाते समय बहू से खटाई मांगना। ऐसे में बहू ने पैसे देकर बच्चों को बहलाने की कोशिश की। जब बच्चे दुकान से उन पैसों की खटाई खरीद कर लाने लगे, इस पर माँ संतोषी बेहद क्रोधित हुई, जिसकी वजह से वापस उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तब उस औरत ने दोबारा माँ संतोषी के मंदिर में जाकर उनसे सवाल किया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पति को राजा के सेवक क्यों पकड़ कर ले गए? तब माँ संतोषी ने उसे बताया कि तुमने मेरी पूजा में खटाई का इस्तेमाल किया था, जो कि वर्जित है, इसलिए तुम्हारे जीवन में यह दुखों का पहाड़ आया है। तब उस औरत ने वापस से उद्यापन का संकल्प लिया और इस बार सही विधि विधान और बिना किसी गलती से माँ का उद्यापन किया, जिससे माँ संतोषी प्रसन्न हुई। 9 महीने बाद दंपति के घर एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और इसके बाद से उस घर में सभी लोग हंसी खुशी आनंद से रहने लगे। ऐसे में माँ संतोषी के इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस दिन खट्टी चीजें खाना तो क्या, छूने से भी परहेज करना चाहिए। प्रेम से कहिए जय माँ संतोषी। आइए अब कथा समाप्त होने पर इसके उद्यापन की विधि भी जान लें। माँ संतोषी का 16 शुक्रवार का व्रत करने के बाद अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए माता संतोषी की पूजा कर महिलाओं को भोजन के लिए आमंत्रित करें। 2.5 सेर आटे का खाजा, 2.5 सेर चावल की खीर और 2.5 सेर चने की साग का भोजन पकाना चाहिए। यह भोजन महिलाओं को बहुत ही श्रद्धा व प्यार से कराएं। इसके साथ ही केले का प्रसाद दें। भोजन के बाद अपनी यथाशक्ति दक्षिणा दें। इस प्रकार विधि विधान से पूजन करने से माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों की दुख दरिद्रता दूर करती हैं। इसके साथ ही हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सहज ही प्राप्त हो सके। राधे राधे। जय माँ संतोषी।